हमने लास्ट टाइम कितना पढ़ लिया था, कोई बच्चा एक बताए। लेक्चर नंबर 6 सारा हो गया था, चैप्टर 6। सर वो आप सेगमेंट पढ़ा रहे थे, सेगमेंट। सेगमेंट, अच्छा। ये वाला हो गया था जिसमें हमने एड्रेस कैलकुलेट किया था, फिजिकल एड्रेस। यस सर, यहीं तक पढ़ा था बस। जी सर, हो गया था। सर यही लास्ट टॉपिक आप लोगों ने हमारा असाइनमेंट पढ़ा। कंप्लीट कर लिया अपनी? यस जी सर, सर। हो गई है। सबमिट सबमिट कर कर दी दी। गई। चलो ठीक है। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट था हमारा इसके बारे में, मेमोरी को कैसे असेस किया जाए। मेमोरी का मतलब रैम। क्या डाटा रैम में स्टोर होता है? पहली बात तो ये बताएं। और डाटा हम रैम में स्टोर क्यों करते हैं? सर डाटा बहुत टेम्परेरी होता है। जी ठीक हो गया। डाटा हम रैम में सेव करते हैं। अच्छा देखें, यहाँ पर ना अब एक चीज़ समझें। ये मैं व्यू पे जाके मेमोरी ओपन कर ली। ओके, तो क्वेश्चन ये है, डाटा मेमोरी या रैम हमारे पास, ठीक है, इसमें स्लॉट बहुत ज़्यादा है, डाटा यहाँ पे सेव हो रहा है। डाटा हम सारा रजिस्टर में क्यों नहीं सेव करते, मेमोरी में क्यों जाते हैं? उसकी रीज़न क्या हो सकती है? सर मेमोरी डाटा अगर मतलब ज़्यादा बड़ा हो तो रैम पे स्टोर नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको हम स्टोरेज को हम मेमोरी में ले जाते हैं, रैम पे स्टोर नहीं करते। और साथ जो रैम पे डाटा सेव होता है वो तो टेम्परेरी होता है बस। मेरी बात सुने, रैम को ही मेमोरी कहते हैं। मतलब कि सर वो हार्ड पे हम कह रहे हैं। नहीं, हार्ड डिस्क को तो भूल जाएं। हार्ड डिस्क तो एक और चीज़ है ना। हम तो वो बात नहीं कर रहे। जब हमने कुछ चीज़ को लोड करना है, वो तो रैम में लोड होगा, हार्ड में तो लोड नहीं हुआ होगा। फर्ज करिए आपने C++ का प्रोग्राम बनाया। जब आप उसको चलाएंगे तो कहाँ चलेगा? रैम पे। रैम पे। रैम पे चलेगा ना। तो हम वही कह रहे हैं, रैम को ही हम मेमोरी कहेंगे। हम अपनी डिस्कशन हार्ड डिस्क के लिहाज से नहीं कर रहे हैं कोई भी। ओके। ठीक है, अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं रैम का। तलहा जरा म्यूट करें शाबाश। ओके बेटा, अब हम कंपैरिजन अपना कर रहे हैं रैम का रजिस्टर के साथ। तो क्वेश्चन ये है कि हम डाटा रजिस्टर में क्यों सारा लेके चलते हैं, हम मेमोरी में क्यों आ रहे हैं डाटा लेके? क्या रीजन हो सकती है? सर जो रजिस्टर में अगर वो डाटा 0 से 255 तक सेव हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है। नहीं, ये भी नहीं रीजन। मैंने आपको वो ब्लॉक भी दिखा दिए हैं। अगर डाटा मेरे पास 8 ब्लॉक तक हो, जैसे लास्ट असाइनमेंट थी वो आपने रजिस्टर से कर लिया था, अप टू 8 ब्लॉक्स। अब डाटा आपके पास आ गया है, फर्ज करें 1000 ब्लॉक आ गए हैं। आप क्या करें? क्या 1000 ब्लॉक रजिस्टर से प्रोसेस हो सकते हैं? नो सर। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? क्या रैम में 1000 ब्लॉक होते हैं? यस सर। में 1000 के इससे ज़्यादा होते हैं ब्लॉक। तो जब डाटा आपके पास ज़्यादा होगा तो फिर आपको रैम में लेके जाना पड़ेगा। और अगर डाटा कम है तो फिर आप डायरेक्ट उसको रजिस्टर से प्रोसेस करवा लें। सबको समझ आ गई ये वाला कंसेप्ट? यस सर। ओके, तो डाटा मेमोरी में लेके जाने की रीज़न क्या है? हमारे पास रजिस्टर में स्पेस कम है, इसलिए हम उसको मेमोरी में लेके जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, सबको समझ आ गया ना ये जो सिंपल चीज़ मैंने आपको बता दी है? ओके, डाटा मेमोरी में लेकर जाना, इसको हम कहते हैं लाइक। अच्छा, अब ये बताएं कि बेटा यहाँ पे देखें ज़रा, ये F4 जो डाटा है, ये F4 एक डाटा है और ये किस एड्रेस पे सेव है? ये डाटा 07115। 07115 एड्रेस पे सेव है ना। ठीक हो गया। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं,
07115 ये क्या कहलाएगा? ये एड्रेस कहलाएगा। और अगर एड्रेस के साथ मैं सिर्फ ब्रैकेट लगा दूं, इसका मतलब होगा इस एड्रेस पे जो डाटा है वो असेस हो, वो चीज मिले, जो कि हमारे केस में F4 था। फर्ज कर लें। समझ आ गया सब बच्चों को? अगर यस एड्रेस सर। के साथ हम करी ब्रैकेट लगा दें, इसका मतलब क्या होगा? कि हम इस एड्रेस के डाटा को एक्सेस कर रहे हैं। हम इस एड्रेस के डाटा को असेस करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, इसको आप ऐसे समझ लें। ठीक है। ओके बेटा, अगर हम 0107115 को अगर हम नम वन कह दें, जेनेरिक नम वन, नहीं कि हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, या कोई एड्रेस है, इसको एड्रेस भी कह सकते हैं, या इसको एड्रेस लिख लें, ADD। और उस एड्रेस के साथ अगर हम ये ब्रैकेट लगा दें, इसका मतलब ये होगा कि इस एड्रेस पे जो डाटा है वो डाटा मेमोरी से रजिस्टर की तरफ, प्रोसेसर की तरफ। ये आपने पढ़ा था ना लेक्चर नंबर 1 में, डाटा मेमोरी प्रोसेसर मूव करता है, ऐसे आपने पढ़ा होगा इस तरह से। डाटा बस, डाटा बस 2 डायमेंशन होती है ना। डाटा प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ भी जा सकता है और मेमोरी से प्रोसेसर की तरफ भी आ सकता है। लेक्चर नंबर 1 में हमने इसको डिटेल डिस्कस किया था। ठीक हो गया। अगर आपने डाटा बेटा लेकर आना है प्रोसेसर में, तो ये जो होगा प्रोसेसर, ये डेस्टिनेशन होगा और ये आपका सोर्स होगा। ठीक है। और अगर आपने डाटा लेके जाना हो प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ, अब डेस्टिनेशन हमारी क्या होगी इस केस में? जी बताएं, शाबाश। मेमोरी होगी सर। डेस्टिनेशन आपकी मेमोरी होगी ना, तो यहाँ पर आपको फिर मेमोरी जी सर। लिखनी पड़ेगी पहले, और उसके बाद सोर्स क्या होगा? प्रोसेसर। प्रोसेसर, जो कि हमारे केस में रजिस्टर EX है। ओके, मूव मेमोरी अगर हम लिख दें पहले डेस्टिनेशन, इसका मतलब है अब हम डाटा मूव कर रहे हैं प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ। और अगर हम रजिस्टर पहले लिख दें और मेमोरी बाद में लिखें, इसका मतलब क्या है? अब हम क्या करना चाह रहे हैं? प्रोसेसर टू मेमोरी। और इसमें क्या है ये जो लिखा हुआ स्टेटमेंट, ये वाली? ये मेमोरी टू प्रोसेसर। मेमोरी टू प्रोसेसर, ठीक है। और बेटा इसमें नम वन क्या चीज़ है? एड्रेस है। जो वो खास एड्रेस है जिस पे डाटा पड़ा हुआ है, और उस एड्रेस की हम बात करना चाह रहे हैं। ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया, और अगर हम ऐसा लिखें फिल कोमा और ब्रैकेट में नम वन, इस चीज़ का क्या मतलब है? EL कितने बिट का होता है? 4 बिट का, 8 बिट का, 8 बिट का, और 8 बिट का होता है ये। 8 बिट का सर। ये 8 बिट का होता है, गुड। तो यहाँ पर देखें ज़रा, मुझे अब आपने बताना है कि इसमें क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर देखें लिखा EX का मतलब क्या होता है? जी बेटा बताएं। 16 बिट होगा, जिसको हम 2 ब्लॉक स्पेस कहते हैं, ऐसे ही होगा यस ना? सर। यस 16 सर। बिट का और 2 ब्लॉक स्पेस। जी। अगर आप ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहें यहाँ पर, तो फर्ज करें कि डाटा मैंने ये वाला शिफ्ट करना है EX पे, C390, ये डाटा है। तो बताएं बेटा लो पे क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा इस जगह पे? 90 सर। 90 इधर आएगा कि क्या आएगा? अच्छा, आपको मैंने पहले ही बताया था, रजिस्टर में हायर पहले होता है, लोअर बाद में होता है। ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा? मेमोरी में लो पहले होगा और हाई बाद में होगा। सबको समझ आ गया? मेमोरी में क्या होगा? मैंने आपको बताया ना, इंटेल का भी बताया था। इंटेल क्या करता है,
उसका जो भी फॉर्मेट है, ठीक है। तो इंटेल में क्या है कि ये लो पहले होगा मेमोरी का हिस्सा और हाई बाद में होगा। समझ आ गया? लो वाला हिस्सा लो में जाएगा, हाई का हिस्सा हाई में जाएगा। अब लिखा है C390। जब हम इसको मेमोरी में इधर लेकर आएंगे रजिस्टर के अंदर, तो यहाँ पर क्या होगा इस जगह पे? जी बताएं शाबाश। C3 लो वाला पार्ट हमारा ये है ना, तो यहाँ पर C3, ठीक है। और ये 90 कहाँ पे जाएगा? हाई वाले पार्ट में। हाई वाले पार्ट में, यहाँ पर 90। सबको समझ आ गया? यस सर। तो यहाँ पर रिवर्स होता है, उल्ट होता है। लो वाला पार्ट पहले होता है और रजिस्टर में लो वाला पार्ट बाद में होता है। C390, ये रजिस्टर में 90C3 आएगा। ओके। और जब आप फर्ज करें हमारे पास डाटा कुछ इस तरह से है, 96 अज्यूम कर लें, 96C3 डाटा मेरे पास ये है। जब डाटे को मैं भेजूंगा मेमोरी की तरफ, समझ आए? तो बताएं 96C3 यहाँ पर किस तरह से सेव होगा? C396। C3 पहले आ जाएगा, 96 बाद में आएगा, तो यहाँ पर डाटा रिवर्स ऑर्डर में आता है। सबको समझ आ गया? हाई का डाटा हाई में आएगा, लो का डाटा लो में आएगा। तो C3 सर ये ना पहले काइंडली आएगा। रिपीट कर दी सर, आवाज नहीं हुई सही तरह। चलिए अगेन सुन ले ध्यान से। रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अगेन। ये ले C390, ठीक है। C3 को हम लो कहते हैं और 90 को हम हाई कहते हैं। रैम में लो पहले होगा, हाई बाद में होगा। इतना समझ आ गया सब बच्चों को? ओके बेटा। और रजिस्टर में जी क्या सर। होगा? हाई पहले होगा, लो बाद में होगा। ये भी समझ आ गया? यस सर। ओके। तो जब हम डाटा रैम से सीपीयू की तरफ लाएंगे, से रैम की तरफ लाएंगे, ठीक है, दोनों केसेस में लो वाला पार्ट लो के अंदर जाएगा, हाई वाला हिस्सा हाई के अंदर जाएगा, ठीक है। ये ले जी। लो में लिखा है C3 लिखा पहले, रजिस्टर में लो वाला पार्ट बाद में है, तो यहाँ पर C3 सेव होगा आपका इस ब्लॉक में। समझ आ गया? 90 हाई वाला पार्ट है और ये EX के हाई पार्ट में यहाँ पर 90 सेव होगा। ओके जी, सबको क्लियर हो गया अब? यस सर। ओके जी, कोई बच्चा एक्सप्लेन करे इस चीज को। जी यार बेटा, आप करें एक्सप्लेन इस चीज को। सर आपने बताया कि मेमोरी के अंदर जो लो वाला पार्ट होता है वो पहले होता है और हाई वाला जो पार्ट होता है वो बाद में होता है, और सीपीयू के अंदर इसके ऑपोजिट होता है, मतलब हाई वाला पहले होता है और लो वाला बाद में होता है। तो जब हम डाटा ट्रांसफर करते हैं तो वो ऐसे मतलब होता तो यही है कि लो वाला पार्ट लो में ही जाता है और हाई वाला हाई में ही जाता है, लेकिन उनकी पोजीशंस आगे पीछे होने की वजह से जो है डाटा वो आगे पीछे हो जाता है। मतलब बिल्कुल। लो वाला। यस ओके गुड, शाबाश। सर तो इन अच्छा मैं चीजों वो जस्ट जस्ट इनकी पोजीशन का फर्क पड़ता है और कुछ भी नहीं होता। यस लो वाला ये ना, पार्ट। मैं ट्रोला का प्रोसेसर बता रहे थे, उसकी फिर वैसी पोजीशन होगी जैसे रजिस्टर की होती है। उसकी वैसी होगी, आप ऐसे उसकी वैसी होगी, सेम होगी। ठीक है। ठीक हो गया ना? आप ऐसे ज्यूम कर लें। तो ठीक है, अगर बेटा हमने लिखा है मूव, यहाँ पर देखिए जरा, ए एक्स का मतलब है कि अब 16 बिट 2 ब्लॉक स्पेस मूव करेगी। समझ आ गया? अगर हम लिखें मूव AX, num1, इस केस पे हमारे पास क्या होगा? यहाँ पर क्या फैक्टर आएगा इस जगह पे? इस जगह पे ये होगा कि 90C3 ये 2 ब्लॉक स्पेस प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ शिफ्ट करेगी।
ठीक हो गया। और नेक्स्ट केस हम देखते हैं। ये मुझे आप लोग, ओके, तो जीयर ये जरा स्टेटमेंट में क्या लिखी हुई है? सर मूव एल एड्रेस लिखा हुआ है आगे मेमोरी का, कोमा मेमोरी एड्रेस, ये एएल कितने बिट का है? 16। 8 सर एल जो है खाली वो 8 बिट्स का है, लो वाला पार्ट है खाली। लो वाला पार्ट है 8 बिट का, ठीक है। मैंने ये सर लिखा मूव एएल कोमा num1 ब्रैकेट के अंदर। तो बेटा बताएं, यहाँ पर ये मेरे पास एएल है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर क्या फर्क आएगा? सर कहाँ पे? ये एएल है ना हमारे पास, ये वाला हिस्सा एएल। जी हाई को तो कुछ नहीं कर रहे, हाई को तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम बस लो के अंदर कर रहे हैं। तो बताएं, अगर आप ये लिखें स्टेटमेंट मूव एएल कोमा num1, ये लो वाला हिस्सा है, ये हाई वाला हिस्सा है, ठीक है। तो अब बताएं डाटा कौन सा शिफ्ट करेगा रैम से सीपीयू की तरफ? तो C3 सर लो वाला। ओनली C3 आएगा। यस इसमें हाई वाला हिस्सा इस पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा। होपफुली सर। सब बच्चों को समझ आ गया होगा, ठीक है ना। लिखा था स्टेटमेंट मूव एएल कोमा num1। आप सिस्टम देखिएगा कि ठीक है जी, लो वाला पार्ट आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो लो वाला पार्ट लो वाले पार्ट के अंदर ही जाकर ओवरराइट होगा, बस हाई वाला पार्ट इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ओनली वन ब्लॉक स्पेस ही यहाँ पे जाके ओवरराइट होगा। तो वो सबको समझ आ गया इस चीज़ के बारे में? ठीक हो गया। अच्छा बेटा, ये इन दोनों को अगर आप फर्क करें तो आप कर देंगे फर्क, AX और AL का क्या मतलब होगा? बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। अच्छा, अब इलीगल मूवमेंट हमारे पास क्या क्या है? नंबर 1 मूव AX कितने बिट का होता है? 16 बिट, BL कितने बिट का होता है? 8 बिट। 8 बिट का। तो 8 बिट का डाटा 16 बिट में शिफ्ट, समझ आ गया? सर समझ और गया, अगर बात हम आ गई। ऐसा लिखें, अगर हम ऐसा लिखें मूव AL कोमा BX, ये 8 बिट का है या 16 बिट का है, ये भी मूव नहीं होता। समझ आ गया? सेम वो ऊपर सेम वाला साइज सेम साइज मूव हो सकता है, डिफरेंट नहीं हो सकते। लेकिन सर जब हम मेमोरी से करते हैं वो भी तो डिफरेंट साइज होता है। नहीं, मेमोरी में तो आप बता रहे हैं ना, देखें ध्यान से, मेमोरी में num1 का मैंने बताया था, num1 का मतलब 2 ब्लॉक है, जी मैंने आपको भी बता दिया। जी रजिस्टर हमेशा 16 बिट का होता है, सही। एड्रेस 16 बिट का होता है ना, मैंने लास्ट टाइम देखा था, इसका मतलब 2 ब्लॉक है। आपको जितना डाटा चाहिए आप उतना डाटा मंगवा लें, हमने ये बात की है। ठीक देखिए है। यहाँ पर देखें, दोनों सेम, ये हम अपने बात करें रजिस्टर्स की, हम्म, AX भी एक रजिस्टर है, BX भी एक रजिस्टर है, लेकिन BX का सिर्फ 8 बिट वाला पार्ट 16 बिट में शिफ्ट नहीं होता। इसका मतलब हुआ कि 16 बिट से जाएगा और 8 बिट का 8 बिट से होगा कम्युनिकेशन। समझ आ गया? अपोजिट से नहीं करेगा। जी सर। ओके जी बेटा बताएं, समझ आ गया ये वाली चीज? जी सर आ गई है। ओके, 16 बिट के साथ होगा रजिस्टर में डायरेक्ट, 8 बिट के साथ होगा, यस सर। है रजिस्टर टू रजिस्टर। ओके बेटा ये बताएं, अगर हम बात करें रजिस्टर टू मेमोरी, इसमें क्या होगा? सर इसमें चले जाएगा। रजिस्टर टू मेमोरी अलो करता है, लेकिन रजिस्टर टू रजिस्टर अलो नहीं करता। यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, नंबर 2 हो गया हमारे पास, डेटा मेमोरी के अगर एक ब्लॉक में हो, इसका मतलब ये होगा कि लाइक F4 को मैं क्या यहाँ ला सकता हूँ इस जगह पर डायरेक्ट? कह रहे हैं मेमोरी के अंदर ही डाटा मूव करना है। हाँ बिल्कुल। सर हो सकता है हम दोनों जगह पे एड्रेस भेज सकते हैं, एक जगह उसका एक जगह उसका, ऐसा नहीं हो सकता? नहीं, डायरेक्ट नहीं होगा। मेमोरी टू मेमोरी, ठीक है, मेमोरी टू मेमोरी डाटा मूव नहीं करता, क्योंकि मेमोरी अच्छा आपकी इतनी इंटेलिजेंट नहीं है कि डाटा मूव करवा सके, ऐसा नहीं सर होगा। ऐसे तो हो सकता है ना, मेमोरी टू प्रोसेसर, प्रोसेसर टू मेमोरी।
हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक, शाबाश। फिर बेटा इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेमोरी टू मेमोरी डाटा मूव डायरेक्ट नहीं होता, ठीक है। फिर आप डाटा मेमोरी से लेकर आए प्रोसेसर के पास, फिर प्रोसेसर से इस जगह पर लेकर आए, ये हो सकता है, डायरेक्ट नहीं हो सकता। ओके सर। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक हो गया आपकी बात। मेमोरी से प्रोसेसर की तरफ डाटा लेकर आए और फिर प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ लेकर आए, फिर अलो होगा, अदरवाइज डायरेक्ट अलो नहीं होगा। अच्छा बेटा, इसके बाद हमने लिखा, फर्ज करें मूव num1, 5। ये एक इम्बिगुअस मूवमेंट है। इम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, अब आपने चीज समझनी है। अगर मैं ऐसा लिख दूं लाइक मूव ब्रैकेट में num1 कोमा ए, इसका मतलब क्या होगा, सर रजिस्टर से मेमोरी डाटा जा रहा है। जा रहा है, अलो होगा। AX लिख दूं या AL लिख दूं, दोनों ही सपोर्ट करेगा। AL लिखने से क्या होगा और AX लिखने से क्या होगा। सर ए लिखने से मेमोरी के लो पार्ट में डाटा जाएगा खाली, और एक्स में दोनों में जाएगा। ठीक होगा ना, ये दोनों अलो है, लीगल तरीके हैं। और अगर आप ये लिख दें मूव num1, 5, ये 5 एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये नहीं पता कि ये 5 8 बिट का 5 है कि 16 बिट का 5 है, बाइट का है या वर्ड का, ये नहीं डिफाइन इस 5 के अंदर ना। फिर आपको num1 के साथ बाइट, ताकि पता चले कि ये 5 ने एक ब्लॉक स्पेस लेनी है कि 2 ब्लॉक स्पेस लेनी है। क्योंकि बेटा अगर हम ये लिख दें 2 ब्लॉक वाला करें तो फिर क्या होगा, मूव वर्ड num1, 5, अगर हम ये स्टेटमेंट चलाएं तो इसका यहाँ पर क्या होगा, इफेक्ट यहाँ पर क्या होगा मेमोरी के अंदर। अब ये 5 कौन से एक 2 ब्लॉक स्पेस लेगा, दिस वन, इन दोनों ब्लॉक को 5 से रिप्लेस कर देगा। समझ आ गया। और अगर आप लिखें बाइट, फिर क्या होगा, जस्ट एक ब्लॉक स्पेस 5 से रिप्लेस होगा। सर कौन सी वाली, लो वाली हाई वाली? लो वाली। ठीक है। तो सर अगर हम 5 को यानी कि AX को साइन कर दें 5 और फिर ये स्टेटमेंट लिखे तब भी चलेगा? फिर AX रजिस्टर 16 बिट का चलेगा। ठीक हो गया, मतलब सिर्फ हमें फिर ऊपर वाली स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, साथ बाइट और वर्ड नहीं लिखना पड़ेगा? हाँ फिर लिखना पड़ेगा, बिल्कुल फिर नहीं लिखना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट करेंगे कांस्टेंट फिर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज लिखना नहीं पड़ेगा। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक होगी। अच्छा बेटा, नेक्स्ट आ गया लूप। आपने लूप लास्ट टाइम चलाया होगा C++ के अंदर, ठीक हो गया। हम जल्दी से इसका कोड कर लेते हैं ताकि आप उधर आइडिया हो जाए। ओके, तो आपने लूप जब आपने बनाए थे तो सबसे पहले आपने प्रोग्राम क्या चलाया था लूप के अंदर, C++ के अंदर। सर कोई भी स्टेटमेंट वगैरह कोई 5 to 10 टाइम में आपने क्या किया लिखनी थी। आपने क्या किया था, जो मुझे लगता है या टीचर ने कहा होगा कि 2 का टेबल प्रिंट करवाएं, 2 आए, 4 आए, 6 आए, कुछ इस तरह का आपको शायद यस काम सर, दिया इस हो। तरह किया था इस तरह। किया था ना आपने इस तरह का, हमने ये यस काम सर करना है, किया। 2 का टेबल हमने चलाना है लूप के साथ। ठीक है, अब इसके लिए क्या करें, हमें पे 2 को सेव करवाना पड़ेगा कहीं ना कहीं पर। तो 2 को सेव करवाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करें, मूव AX, 2। इसका मतलब है कि हम 2 का टेबल चलाना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके बेटा, मूव DX, 0। DX में रिजल्ट आ जाएगा 2 4 6 8 10। तो DX आपका कहने के वो फाइनल आंसर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। 2 का टेबल चलेंगे तो 20 आएगा। 20 की आपके पास क्या होगा, इसको कह लें आप हेक्साडेसिमल क्या होगा 20 का, 20 का
करें डिवाइड 16 के साथ, तो क्या होगा 1 और क्या बच गया? जी बताएं शाबाश। 20 को आप 16 से डिवाइड करें, 16 1 क्या बच गया? 4 बच गया। तो 14 1 4 को हम 20 कहते हैं, तो dx में 20 आना चाहिए आंसर आपका। ठीक है, तो ये हमारी अभी टास्क है, हमने इसको भी देखना करके। अच्छा जी, अब cx में काउंटिंग करवानी है। काउंटिंग कितनी होगी? लोग कितनी दफा चले? 5 दफा कि 10 दफा? 10 दफा सर। 10 दफा। 10 टाइम। ओके, ये सबको समझ आ गई 3 स्टेटमेंट क्या है? यस सर। ओके, तो सीआर का नाम क्या है? सर उसकी आज लाइट ऑफ है। अच्छा, लाइट ऑफ है। ओके, एजाज के बाद कौन हाईएस्ट मार्क्स इसके बच्चे के हैं? आफ्टर एजाज कौन है? मोहम्मद अली और मोहम्मद अहमद। नहीं है, ठीक है, चल ओके। तो अच्छा, तो ये बताएं तलहा, ये 2 का मतलब हो गया टेबल, डी का मतलब हो गया आंसर, और सी 10 का मतलब हो गया काउंटिंग। हमने कितनी दफा लूप चलाना है, सबको इतना समझ आ गया? ओके, ओके सर। इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, हम उसके बाद एक लेबल बनाएंगे। आप कोई भी स्पेलिंग लिख लें, इधर लेबल लिख लें, लैब लिख लें, काउंटिंग लिख लें, काउंट लिख लें, जो मर्जी लिख लें, आपकी मर्जी का नाम होगा ये वाला। नाम ही रखना है ना बस। जस्ट नाम रखना है। नाम रखे तो ओके। एक आपने साल का नहीं कॉलन। ठीक हो ओके गया? सर। अच्छा, अब हमने यहाँ पर क्या लिखना है, हमने ऐड करना है dx को ax के साथ। इसका मतलब ये हुआ, जब पहला लूप चलेगा तो 2 प्रिंट हो, नेक्स्ट टाइम 4 आए, उसके बाद 8 आए, उसके बाद 10 आए, ऐसे चलता जाए। ठीक है, यस सर। तो हमने ऐड कर दिया dx 0 था जब हमने इनिशियलाइज करवाया था, 0 जमा 2 तो 2 हो जाएगा। अगली दफा 2 जमा 2 4, अगली दफा 4 जमा 2 6, 6 जमा 2 8, 8 जमा 2 10, ऐसे चलता जाएगा। यस सर। ओके बेटा, उसके बाद हम सी एक्स में एक डिक्रीमेंट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करें सी एक्स में एक का। सी एक्स की वैल्यू 10 से 9 हो जाएगी, 9 से 8, फिर 7, ऐसे चलती जाएगी, 3 2 1। एक के बाद जब 0 होगा, 0 का मतलब है जब सी एक्स 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा फिर टेक्निकली देखा जाए तो, कि अब हम अपना लूप खत्म कर दें, यही होगा ना? तो यस सर। बेटा कौन सा फ्लैग ऐसा है, ये मुझे आपने बताना है। मैं करता हूँ क्वेश्चन गर्ल से। ओके, इकरा बेटा बताएं, इकरा, ईशा, आसफा में से किसी बच्चे ने बताना है कौन सा फ्लैग रजिस्टर है। ठीक है, फ्लैग है क्योंकि सी एक्स 0 को जब 0 आएगा तो वो रजिस्टर, वो फ्लैग इनेबल हो जाएगा या ऑन हो जाएगा। वो फ्लैग कौन सा है? ठीक है जी, बताएं नूर बेटा, बताएं शाबाश। नूर, इकरा या ईशा में से कोई बच्चा बताए कौन सा फ्लैग बिट है जो कि C0 पे इनेबल होगी। हाँ जी, नूर, फरवा। सर ऑक्सिलरी कैरी। नहीं, नो। ओके जी, अब आप बताएं मुझे, अहमद आप बताएं। सर जीरो फ्लैग। 0 फ्लैग, आपको याद है मैंने बताया था 0 फ्लैग बेसिकली इनेबल कब होता है, जब 0 आ जाता है। ठीक है ना, अगर आप कोई खास एक वैल्यू को चला रहे हैं, जैसे ही वो 0 वैल्यू, 0 फ्लैग आपका ऑन हो जाएगा। तो इस केस में हमारे पास सी एक्स रजिस्टर है, सी एक्स में 10 था, फिर 9 हो गया, 9 पे भी 0 नहीं होगा,
जरा मैं लेता हूँ सारी एक हायरार्की इसकी। CX 10 से 9 हुआ, 9 से 8 हुआ, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 के बाद 0। जैसे CX 0 होगा साथ ही 0 फ्लैग आपका 1 हो जाएगा और इसका मतलब है लूप खत्म कर दें। समझ आ गया? तो हम यहाँ पर लगाएंगे टेक्निक जिसका नाम हमारे पास होगा GNZ, जंप इफ नॉट 0। इसका मतलब है जब तक 0 बिट या 0 फ्लैग ऑन ना हो तब तक जंप करते जाएं। जंप किस पे करते जाएं? जंप करते जाएं इस लेबल पे बनाया है बेटा। ये वाले स्पेलिंग और ये स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे हम नैप का ये कर लेते हैं। तो जब तक 0 ना आ जाए तब तक सिस्टम जंप करता जाए। ओके, हमारे इस केस में क्या होगा? CX 10 था, 10 0 नहीं होता तो ये वापस यहाँ पर आ गया। फिर ये स्टेटमेंट चली, 9 हो गया, 9 भी 0 नहीं होता, फिर वापस ये चली, फिर 8, फिर 4, ऐसे चलता जाएगा। 3, 2, 1, एक के बाद ये होगा 0। अब क्या होगा? फिर स्टेटमेंट वापस जाएगी कि नहीं जाएगी? जब जैसे CX 0 होगा, नो सर। जैसे CX 0 होगा तो ये ये स्टेटमेंट कंडीशन फॉल्स हो फॉल्स हो जाएगी जाएगी। और यहाँ से ये स्टेटमेंट आपकी बाहर आ जाएगी इस लूप के बाहर। तो लूप तब तक चलेगा जब तक एक खास कंडीशन आपकी कंप्लीट ना हो, ठीक है? यस तो सर। बेटा ये कोड है आपका, होपफुली सबको समझ आ गया होगा। सर ये जो लास्ट वाली लाइन अभी लिखी है JNZ वाली, इसको जरा रिपीट कर दें। J का मतलब है जंप, N का मतलब है नॉट, C का मतलब है 0 फ्लैग। जब तक 0 फ्लैग में 1 ना आए तब तक ये लूप ओके चलती जाए। ओके सर, बस ठीक है, समझ लग गई। ठीक हो गया ना? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में ना इसका फिर और डिटेल आएगी, फिर हम इसको और जरा देखेंगे कि इसमें और टेक्निकल चीजें क्या क्या है। यार ये जो LAB आपने लिखा था, ये अपने से लिखा था, कुछ भी लिख सकते हाँ हैं कोई यहाँ भी पे? लिख सकते हैं, लिखा ये मैंने कीवर्ड लेबल। है कोई? ये लेबल है एक ना, आप इसका जो मर्जी एक नाम लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने ये क्या किया, ठीक इधर ठीक है। ये फ्लैग रजिस्टर है, हम इसको सिंगल स्टेप करते हैं। AX में 2 आ गया जिसका हमें टेबल चलाना है, DX में 0, ये 0 आ गया, और CX में 10 आ गया। ओके, तो उसके बाद हमने AX जमा DX किया, 2 जमा 2 प्लस करें 0 तो 2 होगा, तो देखें DX में 2 आ गया। CX की वैल्यू कम हुई एक, ये 10 से क्या बन जाएगा? नो। ये 9 हो गया ना, तो 9 0 नहीं होता। देखिए 0 बिट आपकी ऑफ ही है। ओके ठीक है। ये वापस कंट्रोल आपका चला जाएगा, कंट्रोल आपका वापस चला जाएगा इस लाइन पे, ठीक है? प्लीज। अच्छा जी, अब क्या होगा? डी डी 2 है, AX भी 2 है, 2 जमा 2 4, तो DX में 4 आ गया, ये 8 आ गया, ये चलता जा रहा है, ठीक है? देखिए यहाँ पे बेटा 6 आ गया, फिर 8 आ गया, ठीक है? फिर 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, ये देखिए ये 20 आ चुका है। 20 आने के बाद जैसे ही आप एक और स्टेटमेंट चलाएंगे, CX जैसे ही 0 होगा तो क्या 0 फ्लैग आपका अनेबल हो गए? जी सर। यस सर। ये 0 फ्लैग आपका अनेबल हो गया। अब इसका मतलब है जंप इफ नॉट 0, तब तक जंप करना था सिस्टम ने वापिस जब तक 0 ना आ जाए। यहाँ पर ना, यहाँ इसका मतलब है कि इस लेवल पर जंप करेगा, जो कहते हैं गो टू स्टेटमेंट C++ के अंदर। जैसे ही कास्ट कंडीशन ट्रू होगी तो अब ये गो टू नहीं करेगा, ठीक है? अब इस केस में क्या होगा, आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। जब आपका प्रोग्राम टर्मिनेट होगा तो उसके बाद क्या होगा, देखते हैं। आपको बेटा आपका आंसर मिल जाएगा 20, 14 को हम 20 कहते हैं। सब बच्चों को इस प्रोग्राम समझ आ गया ये वाला सारा? यस सर। ओके, एक मैंने असाइनमेंट अपलोड की है,
उसको आप अच्छी तरह देखना है उसमें क्या लिखा है स्टेटमेंट, फिर उसके अकॉर्डिंग आपने वो कंप्लीट करके तो उसको अपलोड करना है। ओके सर। चलिए ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर, जज़ाकल्लाह।